Hello friends, myself Dr. Nisha Vaidya, consultant gynecologist and fertility specialist, अमायरा यूरोलॉजी एंड फर्टिलिटी केयर मजूरा गेट सूरत से। तो क्या हम इस चीज पे गौर फरमाएं कि पीसीओएस एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। पीसीओएस में जो लक्षण जो मैंने अभी डिस्कस किए, यह सब हमारे जीवन शैली में अगर कुछ चेंजेस लाए जाएं तो जरूर है कि पीसीओएस फीमेल नेचुरली ओवुलेट भी कर सके और शायद नेचुरली प्रेगनेंसी भी अचीव कर सके। तो इसमें सबसे पहला पैरामाउंट इंपॉर्टेंस देते हैं जो बिहेवियरल चेंज, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, उसमें आता है कि वेट रिडक्शन। पीसीओएस फीमेल ज्यादातर ओबीज होती हैं और अगर जो बॉडी मास इंडेक्स जो हम हाइट और वेट से कैलकुलेट करते हैं, अगर ये 23 से 29 के बीच में है तो हम कहते हैं कि ये स्त्री ओवरवेट है, और अगर 30 से ज्यादा है तो वह स्त्री ओबीज है। तो ऐसे फीमेल्स को अपना जो डाइट है वो ऐसे टारगेट करना चाहिए कि लगभग 5 से 10% वेट लॉस वो अचीव कर सके। गाइडलाइंस कहती है कि कोई भी एक डाइट ऐसी नहीं है पीसीओएस की जो सबसे बेस्ट है। आपको आपके खुद के लोकल डाइट प्रेफरेंसेस, आपके जो स्टेपल फूड में जो चीजें अवेलेबल हैं, उसको ही यूज करके अपनी डाइट का एक चार्ट बनाना है जो कि एक सस्टेनेबल डाइट होनी चाहिए। क्रैश डाइट करके एक ही महीने में 15 किलो लूज कर लिया और फिर वापस से गेन कर लिया, ऐसे चेंजेस लॉन्ग टाइम तक पीसीओएस फीमेल को नहीं हेल्प कर सकते। बल्कि आपके जो डाइटरी चेंजेस होने चाहिए उसमें आपको जो चीज का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि यह 3 चीजें हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। यह 3 सफेद चीजें, जिसमें सबसे पहले आता है सफेद चीज जिसे हम कहते हैं मैदा। आपको मैदा से बनी हुई प्रोसेस्ड आइटम्स जैसे कि बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स, पैक्ड फूड्स, यह सब अवॉइड करना है। दूसरी सफेद चीज है रिफाइंड शुगर। जिन जिन चीजों में रिफाइंड शुगर यूज हो रही है उन चीजों को अवॉइड करना है, जैसे कि सिरप्स हो गए, जैम्स हो गए या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर। और तीसरी सफेद चीज जो अवॉइड करनी है वह है सफेद चावल। तो यह सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि पीसीओएस फीमेल में मेटाबोलाइज नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि पीसीओएस फीमेल में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से यह कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है, इंसुलिन की मात्रा काफी बढ़ जाती है और वह आगे जाके फर्दर हार्मोनल इम्बैलेंस को और वेट गेन को प्रमोट करती है। अब मैंने यह तो कह दिया कि यह सब चीजों को अवॉइड कीजिए, पर इनको किन सब चीजों से रिप्लेस करना है? इनको आपको रिप्लेस करना है इन्हीं के हेल्दियर वर्जन से। तो जैसे कि अगर हमें मैदा अवॉइड करना है तो मैदा की जगह हमें क्या लेना है? हम लोग मिलेट में जा सकते हैं, हम मल्टीग्रेन यूज कर सकते हैं, ज्वार बाजरा यूज कर सकते हैं। और अगर हमें रिफाइंड शुगर्स को अवॉइड करना है तो हमें नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर जैसे कि जैगरी हम ले सकते हैं। चावल को अवॉइड करने को बोला है तो उसकी जगह पे हम क्विनोआ राइस यूज कर सकते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां लेनी है, हमें प्रोटीन्स पे फोकस करना है तो उसके लिए हम बीन्स को, दालों को यूज कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। हाँ, नट्स के अंदर अगर बात की जाए तो उसके अंदर ग्राउंडनट का प्रपोर्शन भी हमें थोड़ा सा लेना चाहिए। और हमें इसी के साथ साथ जो थोड़े नॉन स्टार्ची फूड हैं जैसे कि स्वीट पोटैटो हम ले सकते हैं, स्पिनच, ब्रोकली, ऐसी सब चीजों पे फोकस करना है, जिसके साथ इन सब चीजों को यूज करके अपनी डाइट का एक चार्ट फॉर्मुलेट करना है। क्योंकि हमें अगर कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ फैट्स, प्रोटीन्स, मल्टी न्यूट्रिएंट और विटामिन को भी अपने डाइट में डालना है। एटलीस्ट दिन में आपके 2 से 3 सर्विंग्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के भी होने चाहिए। डेफिनेटली पीसीओएस एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और आप अगर अपनी लाइफस्टाइल को खुद एड्रेस करेंगे तो आप ये सब चेंजेस लाके एक हेल्दी कंसेप्शन भी अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।